हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ आपको। वैसे तो आप देख रहे हैं कोरोना कितना तरीके से फैला हुआ है, सब जानते हैं, ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसके विषय पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहते हैं कि जो आप जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, और तुम क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर मैंने सोचा एक वीडियो शेयर की जाए आपके लिए। आपके थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। बेशक सब्सक्राइब मत करना, पर शेयर ज़रूर करना, और ये केजरीवाल सरकार तक पहुंचाना मेरी बातों को। मैं देश का ही नागरिक हूँ एक, तो ये कहना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैं शुरू से लेकर के चलूँगा बात को और लास्ट तक ख़त्म करूँगा, और सही से देखना, इस चीज़ को सुनना। जो मैं कह रहा हूँ वो अगर गलत है सही है वो आप खुद बताना, ठीक है? शेयर ज़रूर करना। एक बात बताओ, स्टार्टिंग से केजरीवाल की सरकार आई, आते के साथ इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। लोगों ने लालच में आकर के इनको वोट दिया और इनको जिता दिया, ठीक है? बीजेपी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीजेपी को वोट दिया, वो नहीं आई, पर कोई नहीं, मेरे मोहल्ले से आ गई, ठीक है? पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई, लालच दे करके आई, और लोग वह खुश भी हुए। लोगों को मिला, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, फ्री मिलेगा, ठीक है? पर सरकार ने किसका साथ दिया? हमारा साथ दिया। बिजली पानी फ्री मिले, एक दिन मिला, 2 दिन मिले, कितने दिन मिले? मेरे घर तो नहीं आई बिजली पानी फ्री, आज भी नहीं आ रही, और आज भी बिल भर रहा हूँ मैं। पर आपने देखा कि ये सीए एनआरसी है, कितना साथ दिया इन्होंने, धरना, मतलब इन्होंने इतना साथ दिया इस सरकार ने, ये सब होने के बाद भी, सिर्फ किस लिए? कि वो खुश रहे, मोमडन भाई खुश रहे। सीए एनआरसी आई थी, सीएए और एनआरसी, मेरे को तो मतलब भी नहीं पता क्या है, पर इतना जरूर बता रहा हूँ मैं, इन्होंने, इस सरकार ने इसका साथ दिया सिर्फ किस लिए? कि मेरी सीट बची रहे। पानी बिजली की इन्होंने व्यवस्था दे दी, पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना? और इतना दंगे हुए, सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, है ना? और आप जानते हैं जो ये ताहिर हुसैन और इतने सारे बंदे पकड़े हुए हैं, इनका क्या हो रहा है? कुछ पता चल रहा? कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि अब क्या, कोरोना फैला हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। भाई मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो 400 चक्कुए पड़े हैं जिस बंदे के, जिसकी माँ बहन जो रो रही है, अपने बच्चों के लिए आज भी रो रही है, उनके केस का क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। लोगों को लगता है कि यार हो गया, वो तो छोड़ो, ये वो छोड़ो, ये तो बाद में छूट ही जाएंगे, पर नहीं। सरकार सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर भी। कोरोना तो फैल ही रहा है, और कोरोना में देखो, इन्होंने, सरकार ने आज भी मोमडन लोगों का साथ दिया। हम जैसे भाइयों को कोई साथ नहीं देती है। अब देखो, रेड जोन दिल्ली में होने के बाद भी, पूरी दिल्ली रेड जोन होने के बाद भी, इन्होंने, सरकार ने पूरी दिल्ली खोल दी कि ये भी फ्री, इकोनॉमिक तो चलो देखी जाएगी, सब कुछ खोल दी। पर और स्टेट्स में ये सब नहीं हुआ। महाराष्ट्र में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, और जगह नहीं हुआ। इन्होंने क्यों खोला? इन्होंने सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि मोमडन लोगों की ईद आ रही थी, इनके रमजान चल रहे थे, अच्छे से घूमे फिरे, ठीक है? इन्होंने सब कुछ सोचा, और इन्होंने क्या करा कि आगे फिर दोबारा से वोट ले सके। केजरीवाल की सरकार बहुत समझदारी से चल रही है, ये सोच रही है कि आने वाले टाइमों पे भी मैं ही आऊं और इनका साथ दूं। और आज के टाइम पे इन्होंने साथ दे दिया, ईद के टाइम पे इन्होंने साथ दे दिया कि हाँ अभी तो ईद है, चलो बढ़िया है ईद भी। पर हाँ, मोमडन लोग भाई जो इतने अच्छे थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं बातों को, कि उनको पता है ये फैल रहा है, तो इसलिए वो घर में रुके हुए हैं। मैं किसी मोमडन को इशू नहीं बना रहा हूँ, पर ये केजरीवाल सरकार है, इसने जो ये कर रही है, अगर ऐसे ही रहा तो ये अमेरिका बना के छोड़ेगा दिल्ली को। देखते रहिए, अब देखते देखते कहाँ पहुंच गए केस, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पहुंचने वाले केस। पर सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, अभी भी खोले जा रही है, मेट्रो चालू, ये चालू, वो चालू। पर सरकार को समझ नहीं आ रही है, सरकार सोच रही है कि अरे यार कुछ नहीं, इकोनॉमिक देखो, ये देखो, वो देखो। आपको पता है सरकार के पास 15,000, अभी 15,000 केस हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। सरकार के पास इतने बेड भी अलाउ नहीं है। अगर ये ज़्यादा केस हुए तो तुम्हें घर में क्वारंटाइन करेंगे, फिर तुम रोना देखना, सैनिटाइज करके चले जाएंगे। सरकार क्या कर रही है? लॉकडाउन खोले जा रही है, खोले जा रही है। इतने, महाराष्ट्र में देखो लॉक हो गया, दोबारा से सील कर दिया। राजस्थान में देखो, इतने स्टेटों में सुनाई दे रही है लॉकडाउन दोबारा हो रहा है, क्योंकि उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। पर यहाँ है कि खोले पे खोले जा रहे, खोले पे खोले जा रहे। इतने लोगों की संख्या मर रहे हैं, 300 के करीब, 400 के करीब दिल्ली में मर गए।
दिन पे दिन मरे जा रहे हैं, पर सरकार को क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपने मन की कर रही है, हमारे हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। राशन फ्री, क्या राशन फ्री देके क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? राशन के हम खरीद नहीं सकते? बताओ, हर नागरिक अपने पैसे से अपना राशन खरीद सकता है और ला भी सकता है, बाहर से खा भी सकता है, पर उसको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हो? ये राशन, बिजली पानी फ्री। अब बिजली पानी फ्री करो, अब भी तो बिल आ रहे हैं, बिजली पानी फ्री करो ना। अब क्यों बिल आ रहे हैं? वैसे तो बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, अब दो बिजली पानी फ्री, अब क्यों नहीं दे रहे हो आप? जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली वासियों के, लोगों की, नागरिकों की, कि हाँ अब सरकार हमारा साथ देगी, बिजली पानी फ्री कराएगी। यार मज़दूर लोगों को ही देख लो, आज भी कितने तड़प रहे हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। सरकार पहुंचा पा रही है? मुझे तो नहीं लग रहा पहुंचा पा रही है। इतनी वीडियोस देखता हूँ मैं आए दिन न्यूज़ पे, कभी कोई मज़दूर पैदल चल रहा है, कोई धक्के खा रहा है, ना उनको खाना प्रोवाइड हो पा रहा है इतना। मैं तो नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। अगर ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे कर रहे होते तो न्यूज़ वाले फिर अच्छी चीज़ें दिखाते ना। चलो आपने राशन फ्री करवाया, राशन दिया, लोगों तक पहुंचाया, जितने भी 7 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी है आपने पहुंचाया, चलो उसके लिए हम मानते हैं। पर यार जो मजदूर लोग हैं उनके बारे में भी तो आप सोचो, उनके लिए भी तो सोचो। चलो मीडियम क्लास व्यक्ति कब तक जी लेगा, 1 महीना 2 महीने, पर मजदूर लोग कैसे जिएगा यार? इतने दिन से कोरोना हो रहा है, वो कैसे रह रहा है, किराया दे रहा है, सही से खा रहा है, उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे है, ये सब पता चल रहा? सरकार को नहीं पता चल रहा। सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि मेरी सीट बची रहे, मैं बना रहा हूँ, और बाकी देखी जाएगी दुनियादारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिल्ली पूरी तरीके से खोल दी है, केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन केस रुकने का थाम नहीं ले रहे हैं। तो भाई जब जब तुम्हें सही से समझ में नहीं आता, सीएम बन गए हो आप यार, केजरीवाल जी, आप सीएम बन चुके हो, जो भी आपने बहुत मेहनत करी, जैसे भी अब टोपी पहनाई क्या पहनाई वो तो तुम ही जानते हो। हमने तो टोपी पहनी नहीं ना, आज तक हमने वोट दिया और ना देंगे, क्योंकि हमें पता है घोटाला ही जो हो रहा है वो हो रहा है। पता है हम जैसे आम नागरिक की कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं। अगर सुन रहे होते तो सरकार आज तुम जैसों की नहीं होती, और ना आने देते हम। बीजेपी की सरकार आती है, वो अच्छी तरीके से काम करती है, हर जगह बीजेपी की सरकार है, इतने अच्छे तरीके से काम करती है। योगी जी है, देखो बॉर्डर सील कर दिया, उन्हें दिखाना भाई संक्रमण बढ़ रहा है तो बॉर्डर सील कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो सोचते हैं अपने अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं। पर हमारी सरकार है कि दिन पे दिन बढ़ाया जा रही है। इकोनॉमिक देख लो, अरे यार इकोनॉमिक का पैसा जो आया वही बांट दो, दारू बेची है इतनी सारी, वही बांट दो, उन्हीं पैसे से मजदूरों का भला कर दो। हमारा नहीं, मजदूरों का तो भला कर दो, कम से कम उन्हें तो सही से प्रोवाइड करा दो, घर पहुंचा दो, अच्छे से वो पहुंच जाएंगे, उनका भला हो जाएगा। वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जानते हो? रोडों पे सब काम हो रहे हैं, अब सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, पर जो आम जनता है ना वो मर रही है। वो भी बंदा कब तक जिएगा यार? उसका भी पैसा खत्म हो ही जाएगा यार, कहाँ तक लाएगा? वो पैसे कमा रहा नहीं है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है, वो क्या करेगी? सरकार सोच नहीं रही इस बारे में, सिर्फ खोले जा रही है। दिल्ली को पूरी तरीके से खोल दिया इन्होंने, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब केसेस बढ़ जाएंगे तो ना कोई रहेगा। अब आप कह रहे हो कि कोरोना से आपको लड़ना भी है और काम करना भी है। भैया कोरोना से लड़ तो लोगे पर काम नहीं कर पाओगे, एक ही चीज़ हो पाएगी, क्योंकि दिमाग एक ही जगह लगता है, 10-10 जगह नहीं लगता। बचना भी होगा और तुम्हें इसी में जीना है, इसी में रहना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो भैया कुर्सी पे बैठ जाते हो, पीछे झंडा लगा लेते हो, आ जाते हो कैमरा के सामने और अपना कह के चले जाते हो। भाई हमें रहना है ना, हमें पता है हमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। अभी कोरोना हो जाएगा, हमारी पूरी फैमिली क्वारंटाइन होगी, उस परेशान होंगे, ना हम मिल सकेंगे। तो भैया इस पे ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ गलत इशू नहीं दे रहा हूँ, केजरीवाल जी इस पे ध्यान दीजिए, सोचिए। देश के बारे में नहीं सोच रहे तो दिल्ली वालों के लिए तो सोचिए। अगर आप सीएम ही बन के इतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो आप पीएम कैसे बनोगे? कैसे मोदी जी की जगह लोगे? वैसे तो आप ले नहीं सकते, ले ली तो एक बाई चांस वाली बात बोलो यार, ऐसे नहीं हो पाएगा। वैसे आपने वादे किए थे, ये करेंगे, सरकार है ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ वादे निभाए? मैं तो नहीं मानता कि आपका कोई भी चीज़ हो रही है। एक आध परसेंट तो हर कोई करता है व्यक्ति। किसी को भी बैठा दोगे, हमें बना दो सीएम, वो नायक मूवी में 1 दिन का सीएम बनता, हमें बैठा दो, हम दिखा देंगे 1 दिन में क्या होता है। 1 दिन में छोड़ो, 1 घंटे में दिखा देंगे हम क्या क्या बातें कर देंगे। बस वही है ना, आप सीएम बन चुके हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सरकार अपनी है। बस ये है कि जहाँ से वोट ज़्यादा आते हैं उनके लिए भला कर देते हो, हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है भाई। तो भैया मज़दूरों के बारे में सोचिए, हम आम जनता के बारे में सोचिए, कैसे रहेंगे, क्या होगा, डिलीवरी हो रही है क्या हो रही है, प्लीज़ सोचिए, तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा आपके बारे में। बाकी सब बंदे घर में रहे, स्टे सेफ, स्टे होम, अच्छे से रहे। सरकार
ऐसे ही पागल बनाती रहेगी। भैया अब तुमने वोट दिया, अब तुम्हें 5 साल पछताना पड़ेगा। हमने तो भैया वोट दिया नहीं, हमने तो अपनी तरफ से बीजेपी को जिताया और जिता दी भाई। पर अब तुम्हें देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना हो तो लाइक करें, अनलाइक करना हो तो अनलाइक करें, सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी मेरी वीडियो फ़नी वाली वीडियो आएगी, 200 सब्सक्राइबर के बाद लाऊंगा, अच्छी सी वीडियो लाऊंगा। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर पार्ट 2 भी लाऊंगा एक, और एक ऑनलाइन क्लासेस लाऊंगा। बाकी 2-3 कंसेप्ट अभी सोचे हैं, वो भी लाऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी मैं खाली नहीं बैठा हुआ, मेरे को मैं देख रहा हूँ ना, मेरा दिमाग इतना वो हो चुका है, दिमाग ख़राब हो चुका है ये सब न्यूज़ देख देख के। मैं देख रहा हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, बस क्योंकि हाथ में कुछ पोस्ट नहीं है कि कुछ होता तो हम कुछ कर सकते थे। बस आम नागरिक है। बस ये है कि मैं ये चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया या किसी यूट्यूब के तौर पे थोड़ा बहुत शेयर कर सकूँ, बातों को पहुँचा सकूँ, आम जनता को बता सकूँ कि हाँ ये सब चीज़ें पर ध्यान दीजिए, भूले मत। जो हुआ है ईस्ट दिल्ली वालों के साथ, जो इतनी स्थिति ख़राब हुई है, वो सिर्फ ईस्ट दिल्ली के ही बंदे जान सकते हैं, नॉर्थ और साउथ के नहीं जान सकते। जो हमारे साथ हुआ है, दंगे किस तरीके से रहे हैं हम, और अब कोरोना हो गया है, हम जानते हैं हमारा काम धंधा और हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे रह रहे हैं हम, सिर्फ हम ही जानते हैं। मीडियम क्लास वर्ग मीडियम नहीं रहा, अब वो और गरीब हो चुका है, और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा ही रहा। इसलिए मेरी बात को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जमुना पार के सभी भाई लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और जो मेरे को दिख रहा है सिर्फ मैं वही दिखाना चाहता हूँ। अगर यूट्यूब से भी अगर ये वीडियो डिलीट हो जाती है तो मैं इसके लिए कोई बुरा नहीं मानूंगा, आप डिलीट भी कर सकते हैं। पर मैंने ये बात जो कही है बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए सब। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये लिख के ले लो। बीजेपी की सरकार थी तो कुछ हो भी जाता, केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं होगा। हम दिल्ली के अंदर है तो हम दिल्ली के बारे में ही सोचेंगे, बाहर के बारे में हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। हम दिल्ली के नागरिक हैं तो दिल्ली के बारे में ही सोच सकते हैं। इसलिए बहुत ही भला होगा आपका कि ये शेयर करें और देखें वीडियो एंड तक, लास्ट तक देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।